सरकार की अजमत का पता जिसने बताया और इश्क मोहब्बत का सलीका भी सिखाया। ताउम्र जो सरकार की सुन्नत पे चला है, ओ मेरा रजा मेरा रजा मेरा रजा है। दुनिया की तख्लीक से लेकर अभी तक इंसान मुख्तलिफ अदवार में तरक्की की राहों पर चलते हुए उरूज के मनाजिल को क्रॉस किया और हनूस इर्तिकाई सफ़र जारी है। हम लोग ये अच्छे से गौर करें तो अपने आसपास भी देख सकते हैं, जानवर नंगा पैदा होता है, हम लोग भी नंगे पैदा होते हैं। बड़ा होने के बाद जो कपड़ा न पहने वो जानवर ही रहता है और जो कपड़ा पहन ले उसे इंसान कहा जाता है। बहुत आर इक्वल इन मेनी डिपार्टमेंट। पानी हम भी पीते हैं, कुत्ता बिल्ली भी पीते हैं, बगैर तस्मिया किए, हिल्लत व हुर्मत की तमीज किए बगैर, हलाल व हराम की पहचान किए बगैर कहीं से भी किसी का पानी पी ले उसे जानवर कहते हैं। और जो बैठकर 3 सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पानी पिए उसे इंसान कहा जाता है। आप देखेंगे पेशाब भी दोनों करते हैं, रास्ते में खड़े होके पेशाब करने के बाद जो पानी नहीं लेता है उसे जानवर कहते हैं, और जो पानी से इस्तिंजा करता है उसे इंसान कहा जाता है। भूख भी दोनों को लगती है। भूख बुझाने से पहले ये देख ले कि ये पराये का माल है या हमारा माल है। हर हरियाली की तरफ कदम बढ़ाने वाले को जानवर कहा जाता है और अपने गिज़ा की तरफ माइल होने वाले को हजरत इंसान कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और जानवर से मुमताज करने के लिए जो चीज अता की है वो है कुव्वते नुत्फ़। इसलिए इंसान इमाम आज़म की तहकीक के मुताबिक अगर पहाड़ की घाटी में रह रहा हो और किसी भी मुबल्लिग से मुलाकात नहीं हुई तब भी अक्ल की बुनियाद पर वाजिब है कि वहदानियत का इकरार करेगा, क्योंकि अक्ल मुक्तजी है इस बात की क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड रनर ऑफ द वर्ल्ड ओनली वन इन ऑल। चलाने वाला एक ही होता है। ये अक्ल भी इस बात की मुतकाज़ी है। एक खातून से पूछा गया जो चरखा चला रही थी, एक खातून बताओ अल्लाह एक है कि दो? बोले एक। अल्लाह है कि नहीं? तो बोले हाँ है ना। बोले दलील? बोले चरखा मैं चलाती हूं तो चलता है, नहीं चलाती हूं तो नहीं चलता है। जब इतना छोटा गोला चरखे का बगैर चलाए नहीं चल सकता, इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है? क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इमाम शाफई कहते हैं सिर्फ भैंस को देख करके अल्लाह पर ईमान लाना जरूरी है। खाती तो हर ही चीज है, मगर उसी में से व्हाइट दूध भी निकलता है और रंगीन गोबर भी निकलता है। कोई तो है जो पेट के अंदर ये सिस्टम को रन कर रहा है। उस खातून से पूछा गया जो चरखा चला रही थी, अल्लाह एक है कि दो? एक का दलील का चरखा मैं अकेला चलाती हूँ तो ताना बाना सही निकलता है। क्या बात। दो लोग चलाते हैं तो धागा टेढ़ा हो जाता है, टूट जाता है। निज़ाम दुनिया चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। उसका इरशाद है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, वो लोग रब की तरफ से हिदायत पर
और वही काबिल फलाह है, वही फलाह याफ्ता है। और वो लोग से मुराद अंबिया किराम है, सालेहीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा है। और सालेहीन की कड़ी को अबू बकर सिद्दीक से जोड़ा जाए तो हुजूर मंजूर मिल्लत पर आगे खत्म हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। यहाँ से फिर आगे बढ़ती रहेगी और कयामत तक चलती रहेगी, सालेहीन का सिलसिला जारी रहेगा। हिदायत के शर तहजीब में दो मानी, एक है इरादुत तरीक और एक है ईसाल इलल मतलूब। और ये बहुत आसान है, हार्ड नहीं, रास्ता दिखाना और एक है रास्ता चलाना। इरादुत तरीक कहते हैं रास्ता दिखाने को, ईसाल इलल मतलूब कहते हैं मंजिल मकसूद तक पहुंचाने को। हजारीबाग रोड कहाँ है? आपने कहा यहाँ से बैक जाए, फिर वहां से राइट ले, फिर लेफ्ट ले, फिर सीधा एक रोड आएगा, फाटक आएगा, उसको क्रॉस कीजिएगा, लेफ्ट में जाइएगा, हजारीबाग रोड आ जाएगा। मुसाफिर आपके कहे के मुताबिक गया, लेफ्ट राइट होता होता वो भटक गया, मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि आपने रास्ता दिखाया था। यह इरादुत तरीक। मे बी ही विल रिटर्न दैट टर्निंग पॉइंट। वो जहां से चला है वहां फिर आ सकता है, क्योंकि आपने रास्ता दिखाया है। और हिदायत का एक माना होता है ईसाल इलल मतलूब, मंजिल मकसूद तक पहुंचाना। उसी शख्स ने कहा हजारीबाग कहाँ है? आपने कहा सिट बिहाइंड मी ऑन माई बाइक, और आपने किक मारा और उसको मोटरसाइकिल पर बैठा के हजारीबाग जंक्शन पहुंचा दिया। अब वो मंजिल मकसूद से भटक नहीं सकता, अब वह रास्ते में पलट के वापस नहीं आ सकता है। तो रास्ता दिखाने से इंसान भटक सकता है, मंजिल मकसूद तक अगर पहुंचा दिया आपने तो अब नहीं भटकेगा। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, कुरान मुकद्दस मंजूर मिल्लत जैसे सालेहीन के बारे में बोल रहा है कि अल्लाह की तरफ से ये हिदायत पर है, यानी अल्लाह ने इसे मंजिल मकसूद तक पहुंचा। क्या बात है। और जब हिदायत मिन जानिबिल्लाह हो, फला काशिफ लहू व युरिद बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही। अल्लाह अगर पहुंचा है तो कोई रोक नहीं सकता, सुभान अल्लाह। और अल्लाह अगर रोके कोई पहुंचा नहीं सकता। हजरत इंसान तशरीफ ला रहे हैं दुनिया में, आदम से लेकर कयामत तक। आप लोग को पता है सबसे अच्छा दौर कौन सा है? सबसे अच्छा जमाना कौन सा है? कुरान शरीफ की आयत वाला वाव कसमिया, जमाने की कसम। बैजावी हो या नस्बी हो या तबरी हो या कुर्तुबी हो, मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है जमाने की कसम। इसमें जमाना से मुराद जमाना मुस्तफा, और आदम से लेकर कयामत तक नबी के जमाने से बेहतर कोई जमाना हो ही नहीं सकता। हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना जामिअतुर रज़ा के खत्म बुखारी के मौके पर एक बात कह रहे थे कि अल्लाह ने जितने अच्छे लोगों को जहां जहां पैदा करना था, मसलन आपके पास कंपनी है, किसको कहां रखना है, किसको कौन सी ड्यूटी देनी है और किसको कितने बजे ड्यूटी पे लगाना है, as you wish you can decide, nobody interfere, आपका मामला है। किस मुल्क में अच्छा आदमी को कब पैदा करना है ये अल्लाह बेहतर जानता है, किस सदी में पैदा करना है ये अल्लाह बेहतर जानता है, किस गांव में पैदा करना है ये अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ने हर मुल्क से, हर सेंचुरी, हर शताब्दी से, हर जमाने से अच्छे लोगों को चुन करके जमाना ये मुस्तफा में पैदा किया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। सहाबा बनाया नबी का, इसीलिए सहाबा से बेहतर किसी नबी के सहाबी नहीं, नबी के सहाबी से बेहतर किसी नबी के सहाबी नहीं। वला ज़माना मुस्तफा की कसम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद हालात मुड़ते हैं और एक ग्रुप आता है, हजरत नमाज तस्लीम है, हज तस्लीम है, अल्लाह तस्लीम है, नबी तस्लीम है, ज़कात वाला सिस्टम मुझको समझ में नहीं आ रहा, इसको हम नहीं मानते। ये मुसलमानों के हालात बदतर होने शुरू हो गए।
ज़कात का इनकार किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नर्म फितरत के मालिक, नर्म आदत के मालिक, कभी तेवर में नहीं बात करते, सीधे तलवार लेके उठते हैं। उमर से मशवरा किया तो हजरत उमर कहते हैं आप उनसे लड़ेंगे जो नमाज पढ़ते हैं, जो रोजा रखते हैं, जो काबा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। तो हजरत अबू बकर जलाल में आके कहते उमर, इस्लाम लाने से पहले तुम बहादुर थे, इस्लाम लाने के बाद क्या बुज़दिल हो गए? तुमको नहीं जाना मत जाओ। कहा फकत बेटा तन्हा जाएगा, तन्हा जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक मैदान में जब बढ़ते हैं तो हजरत उमर भी पीछे पीछे लड़े। जिन लोगों ने इनकार किया था ज़कात का, मौत के घाट उतार दिए, या तो फिर कुछ लोग बचे तो तौबा करके कहा कि नहीं आप जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। हालात इतने बिगड़े मुसलमानों के कि हजरत उमर को कत्ल कर दिया लोगों ने, हजरत उस्मान को कुरान शरीफ पढ़ते हुए लोगों ने कत्ल कर दिया, हजरत अली को नमाज की हालत में लोगों ने कत्ल कर दिया है। नौबत वहीं जा रसी कि 61 हिजरी में दुनिया में सबसे अच्छे लोग, खानदान के एतबार से भी, इल्म के एतबार से भी, नमाज रोजे ज़कात और हज के एतबार से भी, कैरेक्टरों किरदार के एतबार से भी, 61 हिजरी करबला की धरती पर जो सबसे अच्छे लोग थे उन लोगों को शहीद कर दिया। और ये शहीद करने वाले कलमा गो, मोमिन कहलाने वाले, मुस्लिम कहलाने वाले लोग थे। ये मुसलमानों के बदतरीन हालात शुरू हो रहे हैं। कत्ले हुसैन का सबसे पहले जिसने एडवाइस दिया था, यू नो हिज नेम इज मरवान बिन हिकम। सबसे पहले कत्ले हुसैन का मशवरा यही दिया। और कत्ल करने के बाद काबा शरीफ की बेहुरमती है, मदीना शरीफ की बेहुरमती है। काबा शरीफ में एक सींग रखी हुई थी, सींग। ये सींग कौन सी थी? हजरत इस्माइल के बदले में जो दुम्बा ज़िबा हुआ था, उस दुम्बे की सींग तबर्रुक के तौर पर खाने काबा में रखी हुई थी। और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में जो दुम्बा हुआ था, वो दुम्बा क्या था? इब्ने कसीर ने यहां तक लिखा है कि काबिल और हाबिल ने जो कुर्बानी की थी, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने, काबिल और हाबिल ने जो कुर्बानी की थी, काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई थी। तो वो दुम्बा जन्नत में चल रहा था और जन्नत में फरबा हो रहा था, तवाना तंदुरुस्त था। हजरत इस्माइल के बदले में जिब्रील अलैहिस्सलाम उसी दुम्बे को लेकर के आए थे। वो सींग को मिंजनी की आग के जरिए यजीदियों ने तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर पूरी दुनिया में बेनमाजियों का माहौल बढ़ता है। शराब को लीगली पास करने वाला सबसे पहले यजीद है, गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट देने वाला सबसे पहले यजीद है। नमाज को कसरत से छोड़ना यजीद के जमाने में कॉमन हो गया। एक भाई बहन से निकाह कर सकता है, यजीद ने लीगली पास कर दिया था। और मरवान ने जब यह देखा कि यजीद मर चुका है तो उसने दमिश्क पे कब्जा किया, मिस्र में खुद मुख्तारी का ऐलान किया। कई मुल्कों पे कब्जा करके, कई शहरों में कब्जा करके लोगों को कहा मैं पीर साहब हूं, मुझे पीर मानो, अमीरुल मोमिनीन तस्लीम करो, मेरी बैत करो। इस तरीके से खुराफात शबाब पर थे, फिस्क शबाब पर, जहालत शबाब पर, कुफ्र पर मशिक्कत को जला लाता है। और मरवान ही की पीठ से, अब्दुल मलिक की पीठ से मरवान का पोता 2 नवंबर 682 ईस्वी में मदीने की धरती पर मरवान की तख्त को ज़ेरे कदम दफन करने के लिए उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से पैदा होते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज ये पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद है। दूसरी सदी के इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई है। तीसरी के अबुल हसन अल अशअरी है। चौथी के इमाम अबू हामिद अल असफराइनी है। पांचवी के इमाम गजाली है। छठवीं के इमाम फखरुद्दीन राजी है। सातवीं के इमाम तकीयुद्दीन अद-दकीक है। आठवीं के इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी है। नौवीं के मुजद्दिद मुल्ला अली कारी है। 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद औरंगजेब अलैहि रहमा व रिदवान है। 11वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद अल-फसानी है।
इसी तरह 13वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज है, 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान बिन हिकम, मरवान का बेटा अब्दुल अजीज है और अब्दुल अजीज का बेटा उमर है। 2 नवंबर 682 ईस्वी में अब्दुल मलिक को दफन करने के बाद, दफन करने से पहले प्रिंस लाइफ जी रहे थे उमर बिन अब्दुल अजीज। वीवीआईपी लग्जरी जेड सिक्योरिटी, अरबी नस्ल के आला घोड़े, 3000 दिरहम का कुर्ता पाजामा। उमर बिन अब्दुल अजीज क्या कोई बादशाह आज के दौर में जिएगा? मगर जब अब्दुल मलिक को दफन कर दिया गया और ये कहा कि आप खिलाफत की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, तो कहा सिक्योरिटी हटा दो, मैं आज से जनरल आदमी की तरह रहूंगा। घोड़े को भी हटा दो, मैं आज से पैदल चलूंगा। 3000 दिरहम का कपड़ा पहनने वाला इंसान उमर बिन अब्दुल अजीज मैदान में, मार्केट में आते हैं तो कहते हैं कि मुझे 3 दिरहम का कपड़ा दो, मैं आज से खलीफा बन गया हूं, 3 दिरहम का कपड़ा पहनूंगा। 3 दिरहम का। वो मरवानी जमाना जहां पर यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा जाता था, किसी ने उमर बिन अब्दुल अजीज की मौजूदगी में कहा, हजरत अमीरुल मोमिनीन यजीद। जो ही कहा अमीरुल मोमिनीन यजीद ने कहा, खामोश, कोड़े बुलाए जाए। कोड़े बुलाए गए, 20 कोड़े उसको मारा और कहा 20 बार बोल अमीरुल मोमिनीन इमाम हुसैन थे। वाह वाह वाह, 20 बार बोल अमीरुल मोमिनीन इमाम हुसैन थे। उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बनने के बाद अपनी वाइफ के पास जाते हैं, ज़ौजा मोहतरमा, डू यू लव मी? शी वुड आंसर यस, आई लव यू। हर शख्स अपनी बीवी से प्यार करता है, बीवी शौहर से प्यार करती है। उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, बीवी अगर आपको मुझसे प्यार है तो जेवर को बैतुल माल के हवाले कर दो, और अगर जेवर से प्यार है तो मैं आपको आजाद करने के लिए तैयार हूं। यू हैव 2 ऑप्शन, चूज वन ऑफ देम। या तो आप मुझे एक्सेप्ट कर ले या जेवर को एक्सेप्ट कर ले। वो आज की खातून नहीं थी जो कपड़े के लिए शौहर से लड़ती है, वो आज की खातून नहीं थी जो जेवर के लिए शौहर से लड़ती है, वो आज की खातून नहीं थी जो शौहर से दुनियावी जाहो जलाल के लिए मोहब्बत करती है। वो खातून थी, सहाबा के जमाने को देखी हुई खातून। वो कहती है, हजारों जेवर आपके नाम पे कुर्बान है, मुझे जेवर नहीं चाहिए, मुझे उमर बिन अब्दुल अजीज चाहिए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जेवर को बैतुल माल वाह वाह वाह, बैतुल माल के हवाले जेवर को कर दिया गया। सुभान अल्लाह। उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाग़े फदक, जिसका इनकम ये माले गनीमत की शक्ल में नबी को आया था, इसका इनकम अहले बैत पर, वफद पर, मुसाफिरीन पे खर्च होता, असहाबे सुफ़ा पे खर्च होता था। मरवानियों ने कब्जा करके अपने तसर्रुफ में ले लिया था। ये एक गार्डन का नाम है जो मदीना शरीफ में, बाग़ फदक। मरवानियों ने कब्जा कर लिया, जाती मसरफ, जैसा मनमानी करे, जैसे अभी कब्जा हो जाता है ट्रेन पर, प्लेन पर, जिसको चाहे जब चाहे बेच दे, जब चाहे जैसा चाहे कर ले। बाग़े फदक को कब्जा करके अपनी तसर्रुफ में ले लिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसे छीनकर मसरफ साबिक से लाहिक कर दिया। तारीख ये भी बताती है, रुए जमीन पर कोई एक गरीब नहीं था उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में जो ज़कात लेने के लिए तैयार। क्या बात है, वाह वाह। निजाम बिगड़ता है, परवरदिगार आलम इनकलाब लाता है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, किसी न किसी उलाइका के एक फर्द को भेजता है और फिर वो इनकलाब लाना शुरू करता है। हमारी भी यही दुआ और ख्वाहिश है कि मौजूदा हरदिया का जो हालात है, या झारखंड के या भारत के जो हालात है, अल्लाह ताला फिर कोई उमर बिन अब्दुल अजीज को पैदा फरमाए। भारत की धरती है, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीधे इस कलिमा की जगह नया कलमा लाया गया और उस कलिमा का नाम था ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर जलालुद्दीन खलीफतुल्लाह। इसको लंच करने वाला कोई और नहीं, अबुल हसन फैजी ईरानी आलिम। अकबर नेचुरली बहुत अच्छा आदमी था। वो रास्ते में घोड़े से चलता था और देखता था कोई मौलाना साहब आ रहे, घोड़े से नीचे उतरता, दस्तबोसी करता, सर पे हाथ रखवाता। अबुल हसन फैजी ईरानी शिया, याद रखिएगा, हमेशा शिया गवर्नमेंट के साथ में चलता है। उसका पर्सनल कोई मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता है। बहुत वक्त के सबसे घटिया और मलऊन आदमी को शिया कहा जाता है।
हमेशा सत्ता के साथ में रहना। इसीलिए जितने घंटा घर होंगे वहां पर कब्जा शियाओं का होगा। मेन मार्केट में दुकानें उसकी होती है हुकूमत के साथ में, चाहे हुकूमत काफिर की हो, मुशरिक की हो, मुल्हिद की हो, इससे कोई सरोकार नहीं होता। ईरान से आया अबुल हसन फैजी और अकबर को कहता हजरत आप अल्लाह के खलीफा है, आप पर वही उतरती है। कहा अच्छा मुझे पता ही नहीं यार वही उतरती है। कहा कब उतरती? कहा जब सोते रहते आप तब वही उतरती है आपके ऊपर। आज आप सो रहे थे और आपके ऊपर वही उतरी। अय्युहल बशर ला तज़बहुल बकर फइन तज़बहुल बकर फमअवाकुमुस सकर। ए खलीफा अकबर जलालुद्दीन, आज से आप बकरा को ज़िबा मत कीजिएगा, गाय। अगर आपने किया बकरा को ज़िबा तो आप जहन्नम में जाएंगे। उसने उठाकर पाबंदी लगा दी, आज तक भुगतनी पड़ रही। क्या लगाया शिया मौलाना के कहने से। वजीर अगर खराब हो तो बादशाह को भी तबाह बर्बाद कर देता है। नया कलमा लंच हुआ और इस नए दीन इलाही की नशर इशाअत के लिए बाज़ाब्ता 9 उलमा की टीम बनाई गई जो शरीयत को मुतय्यन किया, संविधान बनाया, दीन इलाही का सिस्टम मुतय्यन किया। 9 रतन उलमा बहुत स्पीड से भारत में दीन इलाही की नशर इशाअत कर रहे थे। शरीयत मुस्तफा का जनाजा निकाला जा रहा था। परवरदिगार आलम ने फारूक आजम के खानदान से, शेख अब्दुल अहद की पीठ से, सरहिंद की धरती पर एक बच्चा 26 जून 1564 ईस्वी में मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा फारूक आजम के खानदान से। अच्छा उमर बिन अब्दुल अजीज किनके खानदान से, ये पता है? बाप के एतबार से तो मरवान का पोता है, मगर सवाल यह कि बाप इतना बड़ा कमीना था, पोता इतना अच्छा कैसे हो गया भाई? बाप जहन्नमी मरदूद खबीस कत्ले हुसैन का मशवरा देने वाला दादा, ये पोता इतना अच्छा कहां से हो गया? जब इसका मुताला किया गुलाम ने तो इस नतीजे पर पहुंचा कि इनकी माँ उमर बिन अब्दुल अजीज की माँ, उमर फारूक आजम रात में गश्त कर रहे थे। आवाज आई घर से, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा माँ उमर का कानून नहीं मालूम, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा, अमीरुल मोमिनीन ने नियम पास किया है। माँ ने कहा बेटी अमीरुल मोमिनीन देखने नहीं आएंगे, मिला दे मिला दे। बेटी ने कहा माँ मैं वो खातून नहीं जो अमीर के सामने वफादारी और पीठ के पीछे गद्दारी किया। क्या बात है, क्या बात। मैं वो खातून हूँ जो चाहे सामने रहूं या पीठ पीछे, नियम होता है, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। उमर फारूक आजम फरमाते शुड बी नोटेड दिस हाउस, नोट कर लिया जाएगा। सुबह बुलाया गया, पता चला एक ग्वालन दूध का कारोबार है। उमर फारूक आजम है, कहते हैं कि अपने बेटों से तुम में से जो चाहे इसके साथ निकाह कर ले। खलीफा वक्त मुसलमानों के बादशाह अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम अपनी पुतोह बना रहे, अपने घर की बहू बना रहे हैं एक ग्वालन को, दूध बेचने वाली को। तारीख ये कहती है कि उसी ग्वालन के नवासे का नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। उमर बिन अब्दुल अजीज के अंदर अच्छाई आई नानी की वजह से। पता चला नानी दूध में पानी नहीं मिला रही थी, अल्लाह ने नवासा मुजद्दिद की शक्ल में दिया। जिंदाबाद। अगर नानी सच्ची हो तो नवासा आलिम फाजिल मुफ्ती बनता है। क्या बात है। इसी से इस्तिदलाल किया जाए कि अगर नानी कमीना हो तो नवासा भी कमीना होगा। इसलिए अपने घर का जायजा ले और ये देखें बेटा किससे मुलाकात कर रहा। उसकी नानी गलत हो तो मुलाकात पे पाबंदी लगा दे। नानी वहाबी हो तो पाबंदी, देवबंदी हो तो पाबंदी, फासिक व फाजिर हो तो पाबंदी, हिंदू मुशरिक से मेल जोल रखती हो तो पाबंदी। अगर वो खिलाफे शरअ काम कर रही है, नानी मोमानी खानदान की कोई औरत, तो अपने बच्चों को उनसे मुंसलिक न होने दे। अगर आपने बचा लिया तो परवरदिगार आलम फिर से कोई उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा कर सके। तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मंजूरे मिल्लत। क्या बात। मुजद्दिद अल-फसानी जलवागर होते हैं, तौहीद और रिसालत के शहदाइयों। अकबर के दीन के खिलाफ मिशन चलता है और बहुत स्पीड से। उधर मुजद्दिद अल-फसानी है,
अकबर के दीन के खिलाफ आवाज दे रहे हैं, अकबर काफिर है, नजरियात बातिल है, नौ रतन उलमा वाजिबुल कत्ल है, उन सबको कत्ल कर दिया जाए। अकबर चूंकि नेचुरली बहुत अच्छा था इसलिए इग्नोर कर दिया उसे, जाने दिया। कहा नौ रतन उलमा को तुम अपना काम करो, उसे अपना काम करने दो। बाबर का बेटा हुमायूं है, हुमायूं का बेटा अकबर है, अकबर का बेटा जहांगीर है, उसका बेटा शाहजहां है, उनका बेटा औरंगजेब है। अकबर के मरने के बाद जहांगीर कुर्सी पर बैठता है और दीन इलाही की नशर इशाअत में ये लगता है जब इनके सामने मुजद्दिद अल्फसानी आते हैं तो इसने कहा इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। मुजद्दिद अल्फसानी को गिरफ्तार कर लिया गया जेल, कहाँ? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर एक शहर है, वहाँ के जेल में डाल दिया गया। हम लोगों को अगर जेल में डाला जाए दूसरे लोग क्या करेंगे, खुद हम क्या करते हैं, अपने अपने आप के बारे में जायजा लिया जाए। हमारा लीडर अगर हक पर है, वक्त की जबरी ताकत ने उसे जेल में डाल दिया, हमें क्या करना चाहिए? खुद जो जेल में गए हैं वो क्या किया, उसे क्या करना चाहिए? मुजद्दिद अल्फसानी को जेल में डाल दिया गया। कितने साल रहे पता है? 7 साल तक जेल में रहे मुजद्दिद अल्फसानी, 7 साल तक। जेल में जाने के बाद हिम्मत नहीं हारे, मायूस नहीं हुए, मिशन से बाज नहीं आए, मुसल्ला बुलाया, कुरान शरीफ बुलाया, पढ़ना शुरू किया। अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रसूल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु। मुजद्दिद अल्फसानी 3 महीने में पूरे कुरान का जेल में हिफ्ज कर लेते हैं। 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज जेल में कर लेते हैं। उधर काफिर है, इधर दीन इलाही के मानने वाले मुस्लिम लोग भी थे, अपने आप को मुस्लिम कहते थे। मुजद्दिद अल्फसानी में दोनों में तबलीग की, काफिरों ने भी और मुसलमान बराए नाम जो थे उनमें भी तबलीग की। काफिरों की तरफ माइल हुए, ऐ काफिरों, अल्लाह एक है, इबादत के लायक न गंगा है, न यमुना है, न सूरज है, न चांद है, न सितारे हैं, ये अजारों अबहारों अकमारों अनहार काबिल इबादत नहीं है। अल्लाह एक है, अल्लाह इज द वन, none is equal to him, he is alone. Allah has no father, no mother, no sons, no daughter. Allah has no eyes, no hand, no head, no foot, no palace, no any material. Allah तमाम जिस्मों जिस्मानियात से पाक है, काबिल इबादत सिर्फ अल्लाह है। We have to pray him, he is only one. एक तरफ काफिरों में तबलीग की, दूसरी तरफ मुसलमानों में तबलीग की। तारीख ये बताती है 5000 से ज्यादा लोगों को कलमे तय्यब पढ़ा के जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जेल में है। वाह वाह, शरीयत मुस्तफविया का काम कर रहा है। जिधर जेल में डाला गया तो अब उधर सुने, उनके मानने वालों ने 3 लोग, माबद खान पेशावर से, खाने खाना बंगाल से और आजम खान पंजाब से, ये तीनों लोग निकल के मैदान जंग में आ गए। जहांगीर, अगर दम है तो मैदान जंग में आके लड़ ले हमसे, या तो हमारे शेख को जेल से बाहर निकाल, या तो मेरे शेख को निकाल, या मैदान में लड़ने के लिए तैयार हो जा। मेरे भाई हुकूमत से लड़ रहे हैं, टक्कर किससे ले रहे हैं? जिसके पास नेज़े हैं, फौज है, तलवारें, हाथी है, घोड़े हैं। ये 3 मुरीद हैं मुजद्दिद अल्फसानी के, वक्त की ताकत को चैलेंज कर रहे हैं, सुपर पावर को चैलेंज कर दिया। जहांगीर ने भी सोचा अच्छा मौका है, इन तीनों को कुचल दिया जाए। घोड़े लेकर, हाथी लेकर, तलवार और नेज़े लेकर पूरी फौज के साथ मैदान में उतरता है जहांगीर। और तारीख ये कहती है चंद दिन लड़ाई हुई और लड़ाई होने के बाद में दुनिया ने ये देखा कि जहांगीर गिरफ्तार हो जाता है। मैदान जंग में जहांगीर हार जाता है, फौज हार जाती है। सोचने वाली बात है, फौज इनके पास थी, तलवार इनके पास थी, नेज़े बर्छियां इनके पास थे, आखिर ये हारे कैसे? तो जवाब मिलता है नेज़ा इनके पास था, कुरान उनके पास था, तलवार इनके पास थी, इरशाद मुस्तफा उनके पास था, फौज इनके पास थी, मोहब्बत मुस्तफा उनके पास थी। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जहांगीर गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार करने के बाद मुजद्दिद अल्फसानी को खत लिखा जाता, हजरत we have golden chance, come outside and take it, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाहर आइए हजरत, हिंदुस्तान की
की कुर्सी संभाले, हुकूमत करे, आप जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया हूं, आप कहे तो इसकी गर्दन उड़ा देता हूं। मुजद्दिद अल्फसानी है, हरीस नहीं है। मुजद्दिद अल्फसानी है, दुनिया के ख्वाहिशमंद नहीं है। मुजद्दिद अल्फसानी है, जाहो जलाल नहीं चाहिए। मुजद्दिद अल्फसानी है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग की ख्वाहिश नहीं है। मुजद्दिद अल्फसानी है, दुनियावी हिर्स और लालच नहीं है। उन्होंने खत का जवाब खत से दिया और मुरीदों से कहा, सुनो, मेरी लड़ाई हुकूमत के लिए नहीं थी, सल्तनत के लिए नहीं थी, मैं लड़ा हूं तो दीने मुस्तफा के लिए लड़ा। क्या बात है, शरीयत मुस्तफा के लिए लड़ा हूं। हिंदुस्तान की हुकूमत मुझे नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की हुकूमत जहांगीर को मुबारक हो, उसे दे दो, मगर इतना एग्रीमेंट करवा लो कि आइंदा कभी दीने मोहम्मदी के आड़े आया तो मुजद्दिद अल्फसानी जैसे हजारों इंसान की लाशों से गुजरना पड़ेगा उसको। क्या बात, एग्रीमेंट हो जाता है, हुकूमत जहांगीर के हवाले, दीने मुस्तफा मुजद्दिद अल्फसानी के हवाले हो जाता है। तौहीद और रिसालत की शहनाई, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। भारत का नक्शा कुछ आगे बढ़ के ऐसा होता है, हिफ्जुल ईमान सफ़ा नंबर 15। फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना। अगर बकौल ज़ैद सही है तो दरियाफ्ते तलब ये अमर है कि इससे मुराद बाज़ गैब है या कुल। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तख़सीस। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद अमर बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा। तहज़ीरुन नास सफ़ा नंबर 25। बिलफर्ज बादे ज़माने नबवी कोई नबी आ जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी के बाद भी कोई नबी आ सकता है। जितना इल्म नबी को है उतना इल्म गाय भैंस जानवरों को भी है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बराहीन कादिया सफ़ा नंबर 55। अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहित ज़मीन का फ़ख्र आलम को खिलाफ़े नुसूस क़तइय्या के बिला दलील महज़ क़यास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। शैतान व मलकुल मौत को यह वसअत नस से साबित हुई, फ़ख्र आलम के वसअत इल्म की कौन सी नस क़तई है जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक शिर्क साबित करता है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, ऐसी इबारतों का माहौल गर्म था। हिंदुस्तान में ईमान पर डाके पड़ रहे थे, अजमत मुस्तफा पर अटैक किया जा रहा था, मशीयत को कुफ्र पर फिर जलाल आता है। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में अल्लामा नकी अली खां की पीठ से एक बच्चा तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ इमाम अहमद रजा खान के नाम से जलवागर होता है। मैदान जंग में उतरकर आवाज देते हैं, ये रजा के नेज़े की मार है कि आबू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। वाह 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 वाह। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इमाम अहमद रजा ने दीनी एतबार से भी दीन पर अटैक जो हो रहे थे उसका डिफेंस किया है, जैसे कंजुल ईमान, फतावा रज़विया, अद-दौलतुल मक्किया। और दुनियावी एतबार से जो न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, ज़रक़ाली, अरस्तु, केपलर, फिसागोरिस जैसे लोग अटैक कर रहे थे उसका भी डिफेंस किया है। फॉर एग्जाम्पल इमाम अहमद रजा खान 1896 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने टोपोलॉजी का नजरिया दिया है कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1908 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल-कश्फ़ुश शाफिया किताब लिखी कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अर्थक्वेक ज़लज़ला की सही वजह बताई कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1915 दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ पानी की 350 किस्में की है कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा। क्या बात है, वाह वाह वाह। 1916 ईस्वी मिनरल फिजिक्स, मिट्टी और पत्थर की बाबे तयम्मुम में
311 किस्में करने वाला कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एटमी पावर पर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ला मुमज़्ज़क़ की तफसीर के जरिए 5 दलीलों से न्यूटन और आइंस्टाइन का जनाजा निकाल के बुतलान के कफन में हमेशा के लिए दफन कर दिया, कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज ही नहीं दायरतुल बुरूज को भी अपने अहाते में ले चुकी है, जिनकी मोहब्बत से पैकरे इश्क को परवाज़े मदीना का सलीका मिलता है, जिनके सिक्का चलाने के लिए अरब व अजम राइजुल वक्त की जमानत देने पे तफाखुर करते हैं, जिनके लिए अहले सुन्नत आज भी ये अकीदत पेश करते हैं, अहले सुन्नत की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, फिक्र व नजर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा। क्या बात है, ऐ जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उलाइका अला हुदम मिर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरे भाई हरदिया शरीफ में हम इस्लाह की अगर बात करें तो शुरू कहां से करें, ये एक पॉइंट है। शुरू कहां से करें ये याद रखें, इस्लाम इट इज इटर्नल मैसेज कन्वेड टू एडम वाया नूह, जकरिया, सालेह, लूत, शुएब, मूसा, ईसा, प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। After the prophet, nobody will come in form of the nubuwwah, because Allah said in Holy Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." But vicegerent of the prophet will come again, like Imam Azam Abu Hanifa, like Gause Azam, like Khaja Gharib Nawaz, like Imam Ahmad Raza, like Mufti Azam, like Tajush Sharia, vicegerent of the prophet। लेकिन इस्लाह शुरू कहां से करें, ये एक बहुत अहम पॉइंट है, बुनियादी पॉइंट। क्या ये एक उर्से मंजूर मिल्लत काफी होगा, एक इदारा, एक जलसा काफी होगा, या हमें कुछ और करना चाहिए? इसकी तरफ कहीं कोई सबूत, इशारा, कोई हिंट मिलता है? हमने जब बुखारी शरीफ का मुताला किया तो उसमें एक हदीस आई, इन्ना अहदकुम युजमअु खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफ़ा सुम्मा यकूनु अलक़ा मिस्ला ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुदग़ा मिस्ला ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफ़ख़ु फ़ीहि रूह व युअमरु बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़ीय्युन अव सईद। बुखारी शरीफ की हदीस है, हम में से हर फर्द माँ के पेट में 40 दिन नुतफे की शक्ल में रहते हैं, 40 दिन, दूसरे 40 दिन में आलाका की शक्ल में आते हैं। आलाका अरबी में जोक को कहा जाता है, इंग्लिश में लीच कहते हैं उसे। जोक देखा होगा आपने, पुराना पानी जो होता है उसमें एक कीड़ा होता है, 1 इंच, बिलाली साहब के यहाँ बहुत पाया जाता है, वो कह रहे हैं 1 इंच का होता है, ब्लड बहुत ज्यादा लेता है, वो जानवर के नरम हिस्से, इंसान के नरम हिस्से को पकड़ता है। बच्चा माँ के पेट में बच्चे दानी की दीवार को उसी तरीके से पकड़ता है जैसे जोंक पकड़ता है, वो ब्लडिंग करता रहता है, उसी ब्लड के जरिए बच्चा बढ़ता रहता है। 40 दिन तक ये कैफियत रहती है। तीसरे 40 दिन में वो गोश्त की शक्ल में बनता है, जिसको अरबी में मुदगा कहा जाता है, क्लोन ऑफ द मीट, मुदगे की शक्ल में आ जाता है। अब हदीस शरीफ में क्या आया वो सुनो। फिर अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्तों को भेजता है, वो फरिश्ता रूह फूंकता है और 4 बातों का हुक्म दिया जाता है। अगर आपके यहाँ उर्स कमेटी हो तो उसका नियम और बायलॉज बना हुआ है, मस्जिद कमेटी होती है उसका नियम बायलॉज बनता है, कोई मदरसे की सोसाइटी होती है उसका बायलॉज तैयार होता है, पढ़ा लिखा आदमी बायलॉज बनाता है। इसका मेंबर 18 साल का युवा होना चाहिए। नंबर 2, इसका मेंबर सिर्फ इंडियन होना चाहिए। नंबर 3, इसका मेंबर सिर्फ सुन्नी होना चाहिए। किसी ने आके कहा हजरत ये भी बढ़ा दीजिए, इसका मेंबर सिर्फ मसलक आला हजरत वाला होना चाहिए।
पढ़ा दिया कि वो बायलॉज बन रहा, बढ़ा दिया आपने। 100 साल 200 साल के बाद में मस्जिद या मदरसे पे किसी वहाबी ने कब्जा कर लिया, एक बच्चा भी जाके वो बायलॉज कलेक्टर के सामने रखेगा, कलेक्टर के बाप को डिसीजन वही देना पड़ेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है। वाह वाह, भारत का संविधान बोलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है। बायलॉज में लिखा हुआ है कि इसका मेंबर सिर्फ मसला के आला हजरत वाला होगा, वहां भी देवबंदी को भगा दिया जाएगा, मदरसा खाली, मस्जिद खाली करेगा, बायलॉज में लिखा हुआ। लेकिन ये बनता कब है? नियम जिस वक्त बन रहा होता है उसी वक्त जो आप पास करेंगे वही होगा। IAS IPS को भी वही बोलना पड़ेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है। अब इंसान की तकदीर का बायलॉज कब बनता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह, जरा बोले बोले सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। 40 को 3 से इंटू करते हैं तो 120, 40 दूना 80, 40 दिया 120। हदीस शरीफ में आया 120 दिन के बाद में फरिश्ता आके रूह फूंकता और 4 चीजों का हुक्म दिया जाता, बेकतब रिस्क ही, क्या खाएगा लिख दे फरिश्ता, क्या पिएगा, कपड़ा कैसा रहेगा, मकान कितने होंगे, एक शहर में या 2 शहर में, 2 व्हीलर वाला होगा या फॉर्च्यूनर वाला होगा या टोयोटा वाला होगा या ऑडी वाला होगा, बच्चे कितने होंगे लिख दे, बेकातब रिस्क ही, 1 एकड़ खेत होंगे या 10 एकड़ खेत होंगे, लिख दे। वाजल ही मरेगा कब ये भी लिख दे, 1 दिन के बाद मरेगा, 100 साल के बाद मरेगा। वामल ही, प्राइवेट जॉब करेगा या गवर्नमेंट जॉब करेगा, नमाज पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, रोजा रखेगा या नहीं रखेगा, क्या बात है, ज़कात देगा कि नहीं देगा, वह शकीय्यन और सईद, शरीफ होगा या कमीना होगा, ये भी उर्से मंजूर मिल्लत का ये अहम पैगाम है। इस्लाह मुआशरा की इब्तिदा यहाँ से। माँ और बहनें, 120 दिन के बाद में इंसान की तकदीर का बायलॉज तैयार हो रहा है। तैयार करवाने वाला अल्लाह है, कलम और कागज फरिश्ता के हाथ में है। मौला तू बोल, मैं लिखता हूँ, और फरिश्ते की मजाल नहीं कि रब की मुखालफत कर, रब जो बोलेगा फरिश्ता वही लिखेगा। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, वो मुखालफत नहीं कर सकते। अब 120 दिन के बाद में जब तकदीर का बायलॉज बन रहा है तो 119वें दिन, 20 दिन से 1 दिन पहले 119वें दिन माँ मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नमाज पढ़े और फिर दुआ करे, परवरदिगार आलम मेरे बेटे की तकदीर के बायलॉज में जाहिल होना नहीं, आलिम होना लिख दे, बेनमाजी होना नहीं, नमाजी होना लिख दे, गरीब होना नहीं, अमीर होना लिख दे, गुस्ताखे रसूल नहीं, आशिक मुस्तफा होना लिख दे। परवरदिगार आलम मेरे बेटे की तकदीर में माँ बाप का नाफरमान होना नहीं, फरमा बरदार होना लिख दे। जो अल्लाह मुजद्दिद को पैदा करता है, गौस को पैदा करता है, अब्दाल को पैदा करता है, वो अल्लाह माँ की दुआ बाप की दुआ कबूल फरमाता है। जब अल्लाह तकदीर लिखवाएगा कल तो वो अल्लाह देख रहा है। इसकी माँ ने कहा है आलिम होना लिख दे फरिश्ता, बच्चे की तकदीर में मुफ्ती आजम होना लिख दे, मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे, असदुल शरिया होना लिख दे, फिर परवरदिगार आलम कोई मुफ्ती आजम को पैदा फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मंसूर मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब किबला, हाय 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 जिंदाबाद। 1 दिन के बाद में बच्चा मर गया है, अल्लाह क्या बुरा किया था हमने, एक ही तो बेटा था उसको भी मार दिया 1 ही दिन के बाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस दिन उसकी उम्र लिखी जा रही थी उस दिन कहाँ थे आप? उस दिन कह देते हैं अल्लाह मेरे बेटे की तकदीर में 100 साल जिंदगी अता फरमा। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। बड़े होने के बाद शराबी है, माँ को घर से भगा दिया, बाप को घर से भगा दिया, बीबियों की कदर नहीं, बच्चों की परवरिश नहीं, उलमा की बारगाह में दुआ तावीज के लिए डॉक्टर की बारगाह में नगर नगर जगह जगह फैल रहे हैं, मेरा बेटा बहुत बड़ा कमीना है, बहुत बदमाश, कोई कुछ कर दे, कुछ इलाज कर दे। गुलाम ये बोल रहा है कि जब उसकी तकदीर में शकावत लिखी जा रही थी तब आप हाथ उठा के दुआ कर देते, परवरदिगार आलम इसकी तकदीर में शकावत नहीं सादत लिख दे। क्या बात, क्या बात, हाय हाय, कमीना होना नहीं, शरीफ होना लिख दे। अल्ट्रासाउंड तो आसानी से करवा लिया आपने, कभी शराफत पे गौर नहीं किया।
कभी सआदत पे गौर नहीं किया आप? वो अल्ट्रासाउंड मशीन, वो चाइना की टेक्नोलॉजी, वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी, जितनी मशीनें हैं ये सब के सब ये तो बता सकते हैं कि बेटा है या बेटी, मगर ये नहीं बता सकते हैं शरीफ है या कमीना। क्या बात है। ये बताएगा तो एक अल्लाह का वली बताएगा, हाय हाय हाय। ये बताएगा तो कोई मंजूर मिल्लत बताएगा, ये बताएगा तो कोई मुफ्ती आज़म बताएगा, ये बताएगा तो कोई मुजाहिद मिल्लत बताएगा। हाय हाय हजरात, देखिए जरा आप जिंदा हो जाएं जिंदगी के माहौल में। अब इतनी पाकीज़ा गुफ्तगू हो रही है, जरा आप मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाय जिंदाबाद, वाह वाह। हाय हाय हाय, जलसा हो गया। हमारे ही नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, अल्लाह अल्लाह, रोजा रखेगा कि नहीं रखेगा। हाय हाय हाय। क्या आपने देखा नहीं हरदिया में कुछ लोग नौजवान है और रोजा नहीं रखते? उसकी माँ कोशिश भी कर रही है, बेटा रख ले यार, अभी नौजवान है तू। उस माँ से मैं कहूंगा, जब उसकी तकदीर का बायलॉग लिखा जा रहा था, बिकतब अमलिही, फरिश्ता के हाथ में कलम है, मौला बोल तू, मैं लिखता हूँ, रब हुक्म फरमा रहा, फरिश्ता लिख रहा है। वहां जब अमल की बात थी तो वहीं पूरी जिंदगी नमाजी होना लिख देते। अगर माँ दुआ कर देती, माँ की दुआ रब कबूल फरमाता, बाप की दुआ रब कबूल फरमाता। वो माँ बाप, मजीद तो ये कि बच्चा माँ के पेट में है और बाप हराम कमाई कमा के खिला रहा है उसको, अब उसी खून से वो बच्चा परवान चढ़ रहा है, उसे फिक्र नहीं जिंदगी के बायलॉज के बारे में। अब बाद में जब हराम खून की आमेजिश हो गई है, मेरे भाई क्या करेंगे? इसलिए इब्तिदा आज की गुफ्तगू का हासिल ये कि इब्तिदा माँ के पेट से करें। हम लोग अपने अपने घरों में जाके देखें, हमारी माँ और बहनें प्रेग्नेंट है तो वहीं से शुरू कर दे इब्तिदा। उसे हराम चीजों पर पाबंदी लगा दे, उसके यहाँ गैर महरम की एंट्री पे पाबंदी लगा दे, वो गाने नहीं सुने, वो डांस नहीं देखे, बगैर पर्दे के वो बाहर नहीं आए, और टाइम पास करने के लिए उसके हाथ में हदाई के बख्शिश दे दे, और पढ़ेगी उस पर उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। एक पेज आगे पढ़ेगी, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। एक पेज आगे बढ़ेगी, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, उसे कुरान शरीफ दे दे, मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नमाज पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या अय्युहल मुज़म्मिल वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। जिसके पेट में बच्चा है, तकदीर का बायलॉज लिखने वाला है, जब अल्लाह ये देखेगा कि माँ वद्दुहा पढ़ रही है तो फरिश्तों से कहेगा इसकी तकदीर में चेहरे मुस्तफा का जमाल। वाह वाह वाह, चेहरे मुस्तफा का जमाल। बच्चा जब वली पैदा होता है तो आप यूं ना समझे, मैंने कहा ना, नानी दूध में पानी नहीं मिला रही थी तो नवासा मुजद्दिद पैदा होता है। क्या बात है। जब नानी का असर नवासे तक जाता है तो माँ का असर कितना बेटे तक जाता है, माँ का असर कितना बेटे तक जाता होगा। इसलिए मेरे भाई, बेकतब रिज़्क़िही व अजली। अच्छा, रिस्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ खाने की चीज दाखिल नहीं होती है। 10-15 मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, 15 मकान, बिल्डिंग, यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ कॉल्ड इन अरबिक लैंग्वेज रिस्क। मताए जिंदगी को रिस्क कहा जाता है। कुर्ता पजामा टोपी भी रिस्क में दाखिल है, लिबास भी दाखिल। वो अजली मौत, वो अमली, वो शकीन और सईद, ये है तकदीर का बायलॉज। अब लिखा गया, तब क्या होगा? अल्लाह ने हमें मजबूर नहीं किया है। क्या बात। अल्लाह ने हमें मजबूर नहीं किया। अगर लिखा गई तकदीर, और ऐ अहले औलाद, ऐ माँ और बाप, ऐ बच्चों की परवरिश करने वाले मुरब्बी, अगर तुम्हारे बच्चे नाफरमान है, उसकी तकदीर में बुराई लिखी जा चुकी है, तो तुम ये चाहते हो कि लिखा हुआ बायलॉज बदल जाए, तो लो, मैं तुम्हारे दरमियान 470 हिजरी में शेख अबू साले के पीठ से एक ऐसा आदमी दे रहा हूँ जिसके हाथ में तकदीर का बायलॉज देता हूँ। वो जैसा चाहे मिटा दे, जैसा चाहे घटा दे, बढ़ा दे, कोई और नहीं, बगदाद का शेख अब्दुल कादिर, जिसके बारे में मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, मुजद्दिद रजा, मुहक्किक रजा, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं
मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महबूब इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे बगदाद, फैजाने गौसे आज़म। महवा इस बात, मह कहते हैं मिटाने को और इस बात कहते हैं साबित रखने को। महवा इस बात के दफ्तर पे करोड़ा। हुजूर अमीन मियां कहते हैं करोड़ा का मतलब होता है हुकूमत, यूपी की भाषा में करोड़ा। महवा इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा, यानी तकदीर को मिटाने घटाने बढ़ाने की ऑफिस में हुकूमत गौसे आजम की। क्या बात है, हुकूमत गौसे आजम की अल्लाह ने ऑप्शन दिया है। उसके लिए मेरे भाई ये दीनी मिजाज, दीनी माहौल ये अरबी तालीम से, दीनी तालीम से आती है। इसलिए अपने अपने यहाँ के मकतब में जो लोग यहाँ यहीं के रहने वाले हैं या दूर से आए हैं, वो अपने मकतब में अरबी के साथ में उर्दू पे तवज्जो दें। सिर्फ और सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने कुरान पढ़ा समझा नहीं तो ये दीनी तालीम नहीं है मुकम्मल। क्योंकि दीनी तालीम के लिए फर्ज उलूम का जानना जरूरी है। इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दारुल उलूम में जाए, हर शख्स दारुल उलूम में जाके पढ़े, ये भी फर्ज वाजिब नहीं है। जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, आपके एरिया में कोई एक है, ये फर्ज किफाया है। मगर हर शख्स को दीनी तालीम जानना जरूरी, इल्म ये फर्ज है। उसके लिए अपने मकतब में अरबी के साथ साथ में उर्दू पे भी तवज्जो दे। मैं आप लोगों में से पूछूं कि हम दारुल उलूम में कितने लोग गए थे? 1-2% लोग हाथ उठाएंगे। और मैं ये कहूं मकतब में माँ बाप ने मार मार के कितने लोगों को पहुंचाया है? तो 95% लोग हाथ उठाएंगे। तो क्यों ना उसी मकतब को डेवलप किया जाए। बच्चा स्कूल जा रहा जाने दे, कॉन्वेंट जा रहा जाने दे, मगर सुबह सुबह 2 घंटे मकतब में भी जाए अरबी के साथ में उर्दू। जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं वो दोपहर में आएंगे मकतब में, शाम में, और जो शाम में स्कूल जाते हैं वो सुबह आएंगे। लड़कियों की तालीम अलग, लड़कों की तालीम अलग। लड़कियों को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे, नहीं, नो नो नो, हरगिज़। लड़कियों के लिए अलग से आलिमा लाए। आलिमा कहाँ से लाएंगे? जो बहुत सारे मदरसे चलते हैं लड़कियों के। जो बूढ़े लोग अपने लिए बेटे के लिए बीवी तलाश कर रहे हैं, यानी बहू तलाश कर रहे हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप लेगी, जींस पैंट, कॉन्वेंट, ABCD, नर्सरी, 10th, ग्रेजुएट, नर्स को नहीं ढूंढे। आप अपने बेटे के लिए बहू की तलाश कुरान शरीफ, कंजुल ईमान, बहार शरीयत पढ़ने वाले को करें। क्योंकि तारीख ने कभी ये नहीं बताया कि किसी जींस पैंट और लेगी पहनने वाली के पेट से कोई अल्लाह का वली पैदा होता हो। तारीख ने कभी ये नहीं लिखा है कि किसी कॉन्वेंट वाली के पेट से कोई मुजाहिद मिल्लत पैदा हुआ। तारीख हमेशा ये कह रही है 1400 साल की, वली उसी के पेट से पैदा हुआ है जो कुरान शरीफ पढ़ती है, जो हदीस शरीफ पढ़ती है, जो मसाइल शरइया पढ़ती है। इसलिए बूढ़े लोग जो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं वो दौलत ना ढूंढे, गाड़ी वाड़ी पे छोड़ दे, कुरान की दौलत लेकर के आए, हदीस की दौलत। एक आलिमा आएगी, एक 10 को आलिमा बनाएगी, 10 100 को 100 1000 को। मैदाने महशर में वो ससुर जन्नत में जाएगा जो अपने बेटे के लिए आलिमा बहू लाया है। वो सास भी जन्नत में जाएगी जो अपनी बहू से सिर्फ बर्तन नहीं मजवाई, चावल से कंकर नहीं चुनवाई, बल्कि क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पढ़ने का मौका भी दिया है उसको। वो शौहर भी जन्नत में जाएगा जो अपनी बीवी से सिर्फ गुलामी नहीं, मदरसा पढ़ने पढ़ाने का मौका दिया है। इसलिए आलिमा के लिए अलग, आलिम के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, बच्चियों के लिए अलग। और इमाम साहब की तनख्वाह अगर 10,000 हो तो 20,000 कर दे, 20,000 हो तो 40,000 कर दे। और एक बात याद रख ले, मस्जिद आपने बनाई 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, मस्जिद नहीं बोलती है, इमाम बोलता है। मस्जिद खामोश है, साकित है, नातिक इमाम है। इनकलाब मस्जिद से नहीं आता, इनकलाब इमाम से आता है। इनकलाब मस्जिद नबवी से नहीं आया, इनकलाब प्यारे मुस्तफा से आया। इनकलाब प्यारे मुस्तफा से आया।
इसलिए करोड़ों मिलियन बिलियन की मस्जिद बनाने वाले शान से मैंने देखा है, जेब में हाथ डालेंगे 10 लाख रुपया में ये गुम्बद पूरा मैं बनाऊंगा, मस्जिद के छत का सरिया मेरी तरफ से, और मौलाना साहब को जुम्मा में 100 रुपया मुसाफा करने को तैयार नहीं होता, जबकि बोलता इमाम है, बोलता है। ये रस्म रिवाज देखे कहाँ अक्ल हमारी किधर गई, शैतान ने किधर डाला है। मस्जिद बनाना यकीनन इबादत, सवाब दैट इज अदर डिपार्टमेंट, इनकलाब दैट इज अदर डिपार्टमेंट। सवाब अलग मैटर, चेंज करना माहौल को ये अलग मैटर। फॉर एग्जाम्पल कुरान शरीफ, माँ बाप का इंतकाल हुआ, बराई साल सवाब मरहूम फुला, एक पेटी मस्जिद, 2 3 4 मस्जिद के वजू खाने पे 40-50 पेटियां होती है, भाई सब पढ़ेगा कौन? फिर गुलाम ये पूछता है जब दूसरे के बाप के नाम से पेटी दी गई थी तो आपने पढ़ा था? नहीं। तो आपके बाप के नाम से जब दिए तो कौन पढ़ेगा? कमाता दिनों तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे के बाप के नाम से पेटी आई तो आपने खोल के नहीं देखा तो आप ज्यादा होशियार हैं। दूसरे के बाप के नाम से आपने नहीं पढ़ते तो आपके बाप के नाम से दूसरा पढ़ लेगा। और पेटी पे पेटी, फिर इमाम साहब से मसला पूछेंगे, बहुत सारी पेटियां पुरानी हो गई, क्या करूं? कहा दफन कर दो, दफन कर दिया। ये पूछ लेते कि दूं क्या, पेटी देने से पहले इमाम से पूछ लेते कि दूं क्या। फिर इमाम साहब कहते अनवार शरीयत देना ज्यादा सवाब है, क्योंकि जरूरत अनवार शरीयत की, जरूरत बहार शरीयत की, जरूरत नूरानी तालीम की, जरूरत कंजुल ईमान की, पढ़ने के ऊपर ले। मैंने खुद नकीब आजम हिंदुस्तान साहब यहाँ जलवाबार है, मैं अपने मकतब में अरबी से ज्यादा उर्दू पे तवज्जो। पेरेंट्स मीटिंग में एक खातून कहती है आपके मदरसे में कुरान शरीफ तो खत्म ही नहीं कराया जाता, खाली उर्दू 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 पढ़ाया जाता है। मैंने कहा ये बताइए कुरान शरीफ पूरा पढ़ लेगा बच्चा तो करेगा क्या? 40वां में कुरान शरीफ, 10वां 20वां में, रमजान में कुरान शरीफ पढ़ेगा। रमजान में 3 कुरान शरीफ पढ़ा, कितने कुरान का सवाब मिलेगा? 3 कुरान का। तफसीर नईमी में लिखा हुआ है जो एक आयत की तफसीर समझता है अल्लाह 10 कुरान का सवाब देता है। क्या बात है, वाह वाह। तो आप बताइए मैं बेटे को, आपकी बेटी को 1 कुरान का सवाब दूं या 10 कुरान का सवाब देना सीखा? कहा नहीं आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, वही वाला पढ़ाइए जो आप कर रहे हैं। समझ में आनी चाहिए ना, समझाने वाला भी होना चाहिए ना। और फिर समझाने वाले पे से ये बता दूं कि आप कहेंगे 5000 में हमको बड़ा मुफ्ती होना, तो कहां से होगा? ये भी हकीकत है भाई। 5000 में सोचेंगे बड़ा मुफ्ती, और फिर कहेंगे खुलूस वाले मुफ्ती आजम मुखलिस थे, तो मुफ्ती आजम को मुजाहिद मिल्लत जैसे लोग भी मिले। क्या बात, मुफ्ती आजम को। और ये वो जमाना है कि दीन दिनारों दिरहम से चलेगा। दूसरे मामलात में आप क्वालिटी देखते हैं, अच्छा पैसा लगा के, दीन में भी क्वालिटी देखें, अच्छा पैसा लगा। आप मुफ्ती की तनख्वाह 50,000 करें, आलिम की तनख्वाह 40,000 करें, हाफिज की तनख्वाह 20,000 करें, मुजद्दिद की तनख्वाह 1 लाख करें, तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे और सोचेंगे इनकलाब। मेरे भाई फिर उसके बाद डोर टू डोर जाके लोगों से कहे भाई साहब अपनी बच्ची को मकतब में भेजिए, मदरसा में भेजिए। 1 दिन जाए 2 दिन, ये जलसे के लिए चंदा हुआ कि नहीं हुआ, ऐलान हुआ कि नहीं, पोस्टर छपा कि नहीं छपा। डोर टू डोर जाके अपने मोहल्ले में कहे कि आप अपने बच्चे को मकतब में भेजिए। 1 दिन नहीं 2 दिन 3 दिन, वो हो सकता है आपसे कहे हु आर यू इंटरफियर इन माय पर्सनल लाइफ, शी इज माय डॉटर, इज माय चिल्ड्रन, इट इज अवर मैटर। मेरा बेटा पढ़े या नहीं पढ़े तुम कौन होते हो भाई, गेट आउट फ्रॉम दिस पेरिस। इंटरफियर करने बार बार आ जाता है दीनी तालीम, दीनी तालीम। जाहिल रहेगा मेरा बेटा, मेरा मामला है ना, मेरा मामला, तुम अपनी बेटी बेटा को पढ़ाओ ना, मेरे मामले में क्यों घुस रहे हो? तब उसको कहिएगा भाई साहब ये आपका पर्सनल मामला नहीं, ये आपका फैमिली वाला मैटर नहीं। क्योंकि जिस दिन आपकी बेटी जवान होके मुशरिक के साथ में कोर्ट मैरिज कर लेगी तो बदनाम सिर्फ आप नहीं, पूरा हरदिया बदनाम होगा। क्या बात है, सिर्फ आप नहीं पूरा गांव बदनाम होगा। तो बताइए ये गांव का मैटर है ये बेटी या आपका मैटर है? ये बेटी सिर्फ आपका मैटर नहीं, पूरे गांव का मैटर है। क्या बात, ये आपका मामला नहीं, पूरे गांव का मामला है। और नहीं बात नहीं माने तो लड़े, मैं कहता हूं लड़े, भेज पढ़ा अपने बच्चे को मकतब, कैसा कैसे हो जाए तो भी डोंट फियर। क्या आप खेत के लिए केस नहीं लड़ते? क्या आप दुकान के लिए लड़ाई नहीं करते? क्या आपके बेटे को कोई झापड़ मार दे और खून निकल जाए तो आप उसके इंतकाम में लाठी लेके नहीं जाते? उसकी रूह पे शैतान ज़र्बकारी करके रूहानियत को इंजर्ड कर चुका है, कहीं ज्यादा जख्म नासूर बने हुए हैं, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं, उसके लिए कोई मरहम पट्टी नहीं। लड़े, फाइट करे उससे। और अगर जेल में डाल दिया जाए तो आप ये मत सोचिएगा यू आर फर्स्ट पर्सन इन दिस डिपार्टमेंट, क्या पहले आदमी है जिसको दीन की खातिर जेल में डाल दिया गया।
आपसे पहले 28 महीने इमाम अहमद बिन हम्बल जेल में रह चुके हैं दीन की खातिर। 7 साल मुजद्दिद अल-बसानी जेल में रह चुके हैं दीन की खातिर। 12 साल शम्सुल अइम्मा सरखसी जेल में रह चुके हैं दीन की खातिर। दीन की खातिर आपसे पहले जो जेल गए हैं मुजाहिदे मिल्लत। क्या बात है, दीन की खातिर जेल जाने वाले पहले नहीं, और जो जेल जाता है इनकलाब वही लाता है, इनकलाब वही लाता है। मुजद्दिद अल-बसानी वही बनता है, इमाम बुखारी वही बनता है। इसलिए मुझे यकीन है आप में से कोई मर्दे मुजाहिद खड़ा होगा। क्या बात है। जब जब मरवानियत आएगी, यजीदियत आएगी, दीन इलाही का जमाना आएगा, वहाबी का कोई फितना होगा, तो कोई मर्दे मुजाहिद खड़ा होकर टक्कर लेगा, लोहा लेगा, फाइट लेगा, और अपने वक्त में उमर बिन अब्दुल अजीज की नयाबत का फरीजा अंजाम देगा, मुजद्दिद अल-बसानी की नयाबत का फरीजा अंजाम देगा, इमाम अहमद रजा खां का फरीजा वो अंजाम देगा, और कहेगा वहाबी देवबंदी से निकाह करना बातिल है, मरवानियत बातिल है, यजीदियत बातिल है, हक मुस्तफा का दीन है जिस पर अबू बकर थे, उस्मान थे, गौस थे, ख्वाजा थे, रजा थे, और हरदिया शरीफ के मंजूर मिल्लत थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। परवरदिगार आलम हमें और आपको पढ़ने लिखने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।